भक्त वत्सल लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण देवकी नंदन श्री कृष्ण का जन्म किन विषम परिस्थिति में हुआ, यह हमारे शास्त्रों में विस्तार से वर्णित है। वेदों में आता है कि वासुदेव सुतम देवम कंसार्णो मर्दनम देवकी परमानंदे कृष्ण वंदे जगत गुरुम। द्वापर के अंत में भाद्र मास की कृष्ण अष्टमी के दिन पृथ्वी को श्री कृष्ण के प्रगट्य का महान सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे समाज में यह दिन बड़ा मंगलमय माना जाता है, क्योंकि इस दिन असुरों के अत्याचार से पीड़ित, दुख दैन्य दरिद्र आदि से स्वतंत्र तथा मन व इंद्रिय की बहुमूर्खता से उत्पन्न हुए अपार कष्टों से मानव मात्र को छुटकारा दिलाने वाले आनंद कांद सिंधु भगवान का आविर्भाव हुआ था। कर्म योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन का संवाद आज पूरे विश्व में श्रीमद् भागवत गीता ग्रंथ के रूप में सम्मानित है। उनके जीवन से सभी मनुष्यों प्रेरणा प्राप्त करते हैं। आज भी उनकी प्राचीन लीला गाथा को नवीनतम रूप से लोग याद करते हैं। मानव रूप में अवतरित होते हुए भी वे दिव्यता और अलौकिकता से परिपूर्ण थे। उनके जीवन की प्रत्येक घटना उनकी विशाल हृदयता और महान उदारता की परिचायक है। बाल्यावस्था में उन्होंने अनेक दैत्यों तथा असुरों प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों को संहार किया। कर्म योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण समता के मूर्तिमान विग्रह थे। उन्हें ना किसी से देश था ना राग। धर्म स्थापना के लिए वे अधर्म पक्ष का दलन करने के लिए संकल्पित थे। उन्होंने एक ओर अपने को शस्त्रहीन रखा था और दूसरी ओर अपनी सारी नारायणी सेना दुर्योधन को दे दी थी। धर्मावलंबी पांडवों ने शस्त्रहीन श्री कृष्ण का चयन किया था। वहीं पर अज्ञानी दुर्योधन को श्री कृष्ण की इस नीति पर बहुत संतोष हुआ। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भगवान ने अपनी बाल्यावस्था में अनेकों आश्चर्यजनक लीलाओं का प्रदर्शन किया, जैसे माखन की चोरी करना, माँ के द्वारा औखल में प्रवेश, बंध जाना, माँ को मुख में ही संपूर्ण ब्रह्मांड दिखा देना, पूतना वध, कालीनाग को बस में करना, गजराज को एक हाथ से उठाकर फेंकना आदि आदि। हर परिस्थिति में वे आसक्ति रहित तथा समता परायण रहकर विरक्त कर्म योगी की भांति भी कुशलता पूर्वक कार्य संचालन करते हुए सत्य मार्ग धर्म मार्ग पर अडिग रहे। उन पर समय का कोई प्रभाव नहीं था, बल्कि परिस्थिति स्वयं ही उनसे प्रभावित थी। सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ और यश अपयश का उनके हृदय में कोई ख्याल ही नहीं रहता था। सदैव संभाव में ही रहते थे। यही कारण था कि भयंकर से भयंकर परिस्थिति में भी वे कभी विचलित नहीं हुए। भगवान श्री कृष्ण की मित्र वत्सलता भी अनुकरणीय है। कहाँ दरिद्र की प्रतिमूर्ति सुदामा और कहाँ सृष्टि के अधिपति भगवान श्री कृष्ण। जब दरिद्र सुदामा अपनी अर्धांगिनी के कहने पर द्वारिका पहुँचे तो सूचना मिलते ही भगवान श्री कृष्ण सहसा दौड़ पड़े और उनके पास जाकर उन्हें अपनी दोनों भुजाओं में बांध लिया। भगवान के कमल के समान कोमल नेत्रों से प्रेम के आंसू बह निकले। सुदामा को अपने रत्न रंजित सिंहासन पर बिठाया, जो सबको पवित्र करने वाले करुणा निधान है। वे स्वयं अपने कर कमलों द्वारा दरिद्र सुदामा के फटे पांव पखारकर उनका चरणोदय अपने सिर पर धारण करते हैं। उनके शरीर में चंदन और गजा केसर आदि दिव्य गंधों का लेपन किया गया। यो है विष्णु अवतार भगवान श्री कृष्ण का उदारता। श्री कृष्ण धर्म के प्राण स्वरूप थे। उन्होंने अपने जीवन में धर्म को ग्रहण किया और यो घोषणा की कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी के हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को प्राप्त हो। दोस्तों, इस तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।